वुमेन का सबसे ब्यूटीफुल बॉडी पार्ट होता है उसका ब्रेस्ट, जो ना केवल लोगों का बल्कि उसका खुद का ध्यान भी अपनी तरफ खींचते हैं और इसीलिए वो हमेशा कॉन्शियस भी रहती है अपनी ब्रेस्ट के साइज और शेप को लेके। आज इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने ब्रेस्ट के साइज को एनहेंस कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, उसे कर्वी, सुडोल, प्लम्पी बना सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। लेकिन सॉल्यूशन पर जाने से पहले आपको ये बात समझने की जरूरत है कि किसी फीमेल की ब्रेस्ट का साइज और शेप उसके हॉर्मोन्स और उसके जीन्स पर निर्भर करते हैं, जो कि सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए उनका जो साइज और शेप है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी एट द टाइम ऑफ हार्मोनल ग्रोथ कोई लड़की अपनी ब्रेस्ट के साइज को एनहेंस कर सकती है अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के और एक्सरसाइज करके। इसके अलावा एक और बढ़िया तरीका है ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने का। प्रेग्नेंट हो जाइए, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको अपने ब्रेस्ट का साइज ऑब्वियसली बढ़कर मिलेगा और ये दौर तो हर किसी फीमेल की जिंदगी में आता ही है जब उसे उसका साइज बढ़कर मिलता है। लेकिन हाँ, इसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना अपने बच्चे को छोड़ती है, जो साइज है वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये साइज मेंटेन रहे तो उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, उसको सुडोल करने के लिए भी एफर्ट करने पड़ते हैं, ऑयल मसाज करनी होती है और एक्सरसाइज करनी होती है और अपना जो खाने का जो इंटेक आपने बढ़ा दिया होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए, आपकी डाइट जो आप अच्छी डाइट ले रहे होते हैं उसे कंटिन्यू मेंटेन करके चलना पड़ता है। तभी आपका जो ब्रेस्ट का साइज जो आपको बढ़कर मिलता है वो उसी शेप उसी साइज में रहता है, वरना थोड़ा बहुत फर्क तब भी पड़ता है। वैसे एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी ब्रेस्ट का शेप और साइज चाहे जो भी हो, वो छोटे हैं बड़े हैं, इससे आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए आप अपनी बॉडी में बदलाव लेके मत आइए। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी बॉडी पे पर्सनली कुछ वर्क करना है, आपके कुछ गोल सेट हैं, कुछ आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इस तरह की बॉडी चाहिए, तो बात एक अलग है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और इसके लिए आपको प्रेगनेंसी तक का वेट भी करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं शादी करूंगी, फिर मैं बच्चा प्लान करूंगी, फिर मुझे ब्रेस्ट अपनी मनपसंद शेप और साइज के मिलेंगे। आप उससे पहले भी अपने ऊपर एफर्ट करके, अपने खाने पीने में बदलाव लेकर आके, एक्सरसाइज करके, वो कुछ नेचुरल तरीके अपना के अपने ब्रेस्ट का शेप और साइज बढ़ा सकते हैं। और वो नेचुरल रेमेडीज क्या है? नंबर 1, कुछ एक्सरसाइजेस करके आप अपने ब्रेस्ट के साइज को एनहेंस कर सकते हो, जैसे चेस्ट प्रेस, पुशअप, वॉल प्रेस। ये तीनों एक्सरसाइज जब आप करेंगे, आप चाहे तो गूगल पे जाके देख सकते हैं कि एक्सरसाइज कैसे होती है। इस एक्सरसाइज को करके आप अपने ब्रेस्ट का साइज नेचुरली एनहेंस कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप अपनी ब्रेस्ट की ऑयल मसाज करें, इससे वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, नर्व्स एक्टिव होंगी और आपको अपने ब्रेस्ट की साइज में फर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी बेसिक चीजें भी फॉलो कर सकती हैं जिससे आपको अपनी ब्रेस्ट के शेप और साइज में फर्क देखने को मिलेगा। जैसे ब्रा का सिलेक्शन बिल्कुल अपनी ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से करें, राइट साइज की ब्रा पहने, ना वो ज्यादा लूज हो और ना ही ज्यादा टाइट होगी तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। और ब्रा अगर ज्यादा लूज होगी तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो सैगिंग हो जाएगी, लटक जाएगी। तो प्रॉपर साइज की ब्रा ही हमेशा पहने। आपका गलत बॉडी पोस्चर, आपका गलत तरीके से उठना, बैठना और चलना आपके ब्रेस्ट के साइज को खराब करता है। गर्दन हमेशा स्ट्रेट रखिए, हमेशा ऐसे स्ट्रेट बैठिए और जब भी चले तो झुककर ना चले, ना अपनी गर्दन को ऐसे झुकाए, ना शोल्डर को ऐसे झुकाए, हमेशा ऐसे स्ट्रेट चले, स्ट्रेट बैठे और स्ट्रेट चले। किसी भी हैबिट को डेवलप करने में 21 दिन लगते हैं और जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं वो तो महज 4 दिन में किसी भी हैबिट को डेवलप कर लेते हैं। तो ये तो थे वो सभी नेचुरल तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने ब्रेस्ट के साइज और शेप में फर्क ला सकते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों में मेहनत लगती है और मेहनत से ही सब चीजें संभव है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आपसे ऑयल मसाज नहीं होती, आपका थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का और बाकी चीजें करने का, तो रिलैक्स, मेरे पास सस्ते और महंगे तरीके भी हैं। तो पहले सस्ते जुगाड़ के बारे में बात कर लेते हैं। पुशअप ब्रा पहनिए, पैडेड ब्रा पहनिए, इससे आपके साइज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ इस तरह की ड्रेसेस पहना कीजिए जिससे आपकी जो ब्रेस्ट है वो उभर कर, मतलब ऐसे विजिबल हो। कुछ इस तरह की ड्रेसेस होती है, इस तरह की टी शर्ट्स होती है, इस तरह के आउटफिट होते हैं, जब आप उसे पहनते हैं तो वो आपकी ब्रेस्ट से एकदम चिपक जाते हैं और आपकी जो ब्रेस्ट है वो ज्यादा एक्सपोज होती है और थोड़ा सा साइज में बड़े लगते हैं। तो इस तरह के आप ड्रेसेस का चयन कर सकते हैं। और एक और बेहतर और सस्ता उपाय है कि अगर आपको अपनी ब्रेस्ट का साइज बढ़ाना है तो आप वेट बढ़ा लीजिए, खूब खाइए पिए। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेस्ट है उस पर फैट चढ़ जाएगा, जिससे आपको जो ब्रेस्ट का साइज है वो बड़ा मिलेगा। छोटे ब्रेस्ट चाहिए तो वेट घटा लो, बड़े ब्रेस्ट चाहिए तो वेट बढ़ा लो। इससे ज्यादा सस्ता और इजी मेथड तो कोई हो ही नहीं सकता।
अब बात कर लेते हैं इस महंगे जुगाड़ पे, जिसमें थोड़े से पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है। अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते तो सिलिकॉन बॉल्स अपनी ब्रेस्ट में डलवा लीजिए। एक सर्जरी होती है माइनर सी, और आपके सिलिकॉन बॉल्स आपकी ब्रेस्ट में डल जाते हैं, जिससे आपको जो भी साइज आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। देखिए, दुनिया की हर वो लड़की खूबसूरत है जो कि कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक इनर स्ट्रेंथ है, और जिस लड़की की इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग है उससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सी ब्रेस्ट का शेप और साइज लेकर बैठी है, वो कॉन्फिडेंट फील करेगी, और जब वो कॉन्फिडेंस फील करेगी वो खूबसूरत लगेगी। अब क्योंकि वीडियो में ब्रेस्ट के ऊपर बात हो रही है, ब्रेस्ट टॉक चल रही है, तो ब्रेस्ट को लेकर कुछ मिथ भी होते हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज भी होती हैं। कई बार लोग कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल भी पूछ लेते हैं जो सेम टाइम में मैं जवाब भी नहीं दे पाती, तो मैं अब इस वीडियो में मैं उन सारी क्वेरीज के बारे में एक एक करके जवाब दे देती हूँ। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो ब्रेस्ट के जो निप्पल होते हैं वो डार्क क्यों होते हैं, एकदम पिंक पिंक गुलाबी क्यों नहीं होते। तो भाई, जिस पर्यावरण का आप हिस्सा हो, जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में आप पैदा हुए हो, देसी हो विदेशी हो, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। इंडियन स्किन टोन के हिसाब से जो ज़्यादातर फीमेल है उनकी जो निप्पल का कलर है वो लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है, सबका ऐसा ही है। लोग एक चीज जरूर करते हैं, जिसमें पैसा आता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस चीज को करते हैं कि लोग अपने इंजेक्शन लगवा के स्किन टोन को लाइट कर लेते हैं। देखा है ना आपने, कितने हीरोइनों को जब आती है तो पूरी काली बकरी जैसी होती है और बाद में एकदम से कलर उनका चेंज हो जाता है। जब हर इंसान गरीब से अमीर हो जाता है तो वो अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, ये ह्यूमन नेचर है, फिर बात चाहे हीरोइन की हो या आम लड़की की। तो अगर आप पैसे वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो ठुकवा लीजिए इंजेक्शन जाके, आपका भी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। 19-20 का फर्क तो पड़ ही जाता है, लोगों के अंदर तो 21-21 फर्क पड़ गया है। क्या निप्पल के साइज और शेप में भी फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे, जो कि एजिंग के टाइम पे तो होते हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है तो हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे बदलाव आता है, जब आप फर्स्ट टाइम पीरियड होना शुरू होते हो तब बदलाव आता है, तो उन दिनों आपके जो निप्पल का साइज और शेप है उसमें भी बदलाव आता है। कई बार आपको अपने निप्पल बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे सकते हैं, तो कभी बिल्कुल चुसे हुए, अंदर को घुसे हुए। ये मेनोपॉज के टाइम पर चीजें देखी जाती है, एजिंग के टाइम पे कि आपके जो निप्पल है बिल्कुल सिकड़ के अंदर घुस जाते हैं। नाउ तीसरा सवाल, दोनों ब्रेस्ट अलग अलग से क्यों लगते हैं, एक छोटा और एक बड़ा क्यों होता है? देखिए, ये ज्यादातर महिलाओं के साथ है, कभी भी जो साइज है वो इक्वल नहीं होता, दोनों में 19-20 का फर्क रहता ही है। अगर आपको अपने दोनों ब्रेस्ट के साइज में जरूरत से ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है कि एक तो उतना ही है लेकिन दूसरा ओवर ग्रो होते जा रहा है और आपको पेन भी होता है, और ये आपको अचानक ही देखने को मिल रहा है, पहले नहीं था, पहले इक्वल था लेकिन अब थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया और पेन भी होता है, तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि कहीं कोई अंदरूनी कोई ऐसी दिक्कत ना हो गई हो, कोई मेडिकल इशू ना हो, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू सो मच।